अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी 13 मार्च के बाद स्थिति साफ होगी। सिर्फ यह कि उनको जमानत मिल गई, 13 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, क्योंकि होली का पर्व है, इतना बड़ा पर्व होता है, तो ये कह सकते हैं कि होली के पर्व की वजह से भी एक बड़ी राहत मिली। गुफरान, बिल्कुल, देखिए ये बात जरूर आ रही है, क्योंकि जो इसमें शिकायतकर्ता थे उनका ये कहना है कि होली, लेकिन कोर्ट ने पर्व नहीं बल्कि केस की जो मेरिट है उसको देखी है। जो वकील कोर्ट परिसर में मौजूद थे, अभिमुक्तेश्वर का पक्ष रख रहे थे, वो भी हमारे साथ हैं। ब्रिजेन जी, ये बताएं, जो इसमें शिकायतकर्ता हैं आशुतोष, उनका ये कहना है कि होली मनाने के लिए ये मतलब राहत मिली है। ये न्याय मिला है, ना कोई होली मनाने का ना कोई दिवाली मनाने का। जो न्याय था, जो फर्जी न्याय की मेरिट क्या थी आज? न्याय की मेरिट थी कि जिस तरीके से जो आशुतोष जी हैं, जिन्होंने एफआईआर कराने के लिए तहरीर दी थी और एफआईआर करवाया सरकार की सहमति से, वो फर्जी और फ्रॉड थी। और जिस बालक को उन लोगों ने पेश किया, उस बालक के जो बताया कि हरदोई का संस्थागत छात्र है। संस्थागत यानी रेगुलर, प्राइवेट नहीं, रेगुलर। संस्थागत में होता है रेगुलर, और यह 2024 से रेगुलर छात्र है हरदोई का, तो 2025 में कैसे वहां पे आ गया, इस सवाल पहला पैदा होता है, फ्रॉड का है। और दूसरी बात यह है कि कोई एक छात्र उसमें बालिक है, एक छात्र नाबालिग है, और उसका मेडिकल टेस्ट किस तरीके से हो सकता है। घटना 1 साल पहले, आज कैसे इस मेडिकल टेस्ट में उन्होंने बताया 1 महीना पहले की, 1 महीने पहले की घटना है। यहाँ मेडिकल ओरल बता रहे हैं कोर्ट में, ओरल जो सेक्स की बात, हाँ, ओरल सेक्स की बात कर रहे हैं मेडिकल टेस्ट की। यहाँ पे कोर्ट के मेडिकल रिपोर्ट क्या थी? मेडिकल रिपोर्ट में कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये बड़ी बातें हैं, यही बड़े जो फैक्ट थे जो अभिमुक्तेश्वर के पक्ष में गए, खास करके वो मार्कशीट जो रेगुलर छात्र की थी, जिसको नाबालिग बताया गया था, लेकिन कोर्ट के सामने वो रेगुलर छात्र एक तरीके से साबित हुआ, और ये एक बड़ा जो आधार है वो बना। दूसरा मेडिकल वो रिपोर्ट जिसमें ओरल सेक्स की बातें यहाँ पर कोर्ट के सामने रखी गई दलीलें, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में लैंगिक अपराध की बात सामने आई। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी। वकील साहब से बात करिए अभी, क्योंकि 13 मार्च को सुनवाई होगी, और 13 मार्च को क्या लग रहा है, 13 मार्च के बाद की क्या स्थिति अभी? बिल्कुल, बात कर लेते हैं वकील साहब। अगर इस पूरे केस की बात करें तो ये दिशा क्या होगी, इसकी कहां पहुंचेगा, क्योंकि अंतरिम राहत है, 13 मार्च को विस्तृत जजमेंट आना है। ये देखिए, साच को वाच नहीं, न्याय की जीत, न्याय होगा, ये सबको विश्वास है। जितने भी फर्जी केसेस लगाए गए हैं सबको जो है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा, माननीय न्यायालय द्वारा रिजेक्ट किया जाएगा। अभी कोर्ट में मौजूद थे जी, ये बताएं इस केस की दिशा क्या होने वाली है, भविष्य क्या होगा? देखिए, मेलाफाइड फौरी तौर पे राहत तो मिल गई है, लेकिन आगे क्या होने वाला है इसमें? मेलाफाइड इंटेंशन से एफआईआर दर्ज है। फाइड इंटेंशन मतलब एक रंजिश मान लिया। हाँ, रंजिश बस, क्योंकि जो एलिगेशंस का आरोप बेस है वो है कि 1 महीना पहले उनके साथ किया गया ओरल सेक्स का एलिगेशंस है, पॉक्सो एक्ट में दर्ज है, एक नाबालिग है, एक बालिग है। अब सवाल कोर्ट के सामने ये था कि क्या प्राइमा फेसी गिरफ्तारी जरूरी है। ये क्वेश्चन को हाई कोर्ट ने देखते हुए अंतरिम राहत दी है। गिरफ्तारी पर रोक रहेगी, क्योंकि ये गिरफ्तारी कोई करना जरूरी नहीं है। कोर्ट हमेशा ये देखती है कि न्याय करना है, और शंकराचार्य जी के खिलाफ जो एलिगेशंस लगा था वो टोटली फर्जी नजर आ रही है। प्राइमा फेसी एलिगेशन जो थे वो एक तरीके से कोर्ट के सामने नहीं टिके, ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, अभी वो ट्रायल का सब्जेक्ट है। फिलहाल तो हमें लगता है कि इसमें कोर्ट ने अभी तक की जो विवेचना थी, जो जांच रिपोर्ट सामने आई अदालत के सामने, उसको सुन करके एक तरीके से गुफरान, अभी हम रोकना चाहेंगे, शंकराचार्य जी ने क्या कुछ कहा इस पर, वो सुना देते दर्शकों को। न्यायाधीश ने उसको सुन करके समझा, उसकी प्रकृति न्यायालय का अपना पक्ष रखने के लिए क्यों जाते? भरोसा था तभी ना गए थे। अब जो आगे की कार्रवाई है उसमें आप सहयोग करेंगे? अभी तक भी कर ही रहे थे, अभी तक जब कर रहे थे तो आगे क्यों नहीं करेंगे। आज जो न्यायालय का फैसला था उसके बाद आपको कोर्ट में जाकर के लेनी पड़ेगी या क्या होगा? अभी तो जितना आया आपको बता दिया गया है। उन्होंने अभी जो प्रोक्लेम माने उद्घोषित किया है, शैल नॉट बी अरेस्टेड किया है। अब विस्तार से जब फैसला आएगा तो हम लोग पढ़ लेंगे, उसको आप भी जान जाएंगे, हम भी जान जाएंगे। अभी के लिए केवल एक ही वाक्य उन्होंने कहा, जो बड़े कोर्ट में कहा, शैल नॉट बी अरेस्टेड। आप सनातन धर्मी लोगों को क्या कहेंगे? हम सनातन धर्मियों को कहेंगे कि ये जो ढोंग है, पाखंड है, बनावट है, उससे दूर रहो, असली धर्म को अपने जीवन में अपनाओ, बहुत आनंद होगा।
पूछिए नहीं तो भेजना होगा। गुफरान बरसात बने हुए हैं आप यहां से दोनों तरफ, क्योंकि आपने वाराणसी में है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज से हमें लगातार गुफरान अपडेट दे रहे हैं, हाईकोर्ट से जुड़ी जानकारी हमसे शेयर कर रहे हैं। क्या क्या दलीलें हुई? पहले दिन से थाने में जब वो गए थे सूचना लेके, वहाँ होनी चाहिए थी। जब वो एसपी और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को ईमेल आदि कर रहे थे तो वहाँ से ये डायरेक्शन आना चाहिए था कि पहले बच्चे को जुवेनाइल में भेजो, मेडिकल कराओ आदि आदि। और उसके बाद जब वो कोर्ट में गए थे तो कोर्ट को भी ये कहना चाहिए था कि बच्चों की कस्टडी उचित संस्था को प्रदान की जाए ताकि उनका संरक्षण हो और उनका दुरुपयोग ना किया जा सके। लेकिन हाई कोर्ट तक जाते जाते ये नहीं हुआ। जो कोर्ट ने आज निर्णय किया है उसमें ये बात आई है कि अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसका जो प्रोसीजर है उसको ठीक से करना चाहिए। जो प्रथम दृष्टया आप सब लोगों के माध्यम से हमको जानकारी दी जा रही है उसके आधार पर हम ये बात कह रहे हैं कि आज कम से कम उन बच्चों को सही कस्टडी देने की बात कही गई। इसके पहले तो कस्टडी की बात ही नहीं थी, इसके पहले तो केवल हवाई एक किला बना दिया गया था और शंकराचार्य जैसी संस्था को बदनाम करने के लिए तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई थी। तो आज कम से कम एक सही प्रोसीजर जो एक पॉक्सो कोर्ट का होना चाहिए वो उसका एक अक्स दिखा है। बाकी तो आगे और चलिए प्रशांत झा हमारे सहयोगी आपको बता दें और अपडेट के साथ जो है। प्रशांत अभी बात करें तो कह सकते हैं कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को ये फौरी राहत है, 13 मार्च के बाद ही स्थिति तस्वीर साफ होगी। देखिए अभी जो आज प्रयागराज कोर्ट का जो फैसला हाई कोर्ट का आया है उसमें सीधे तौर पर गिरफ्तारी पर रोक लगाई गई है। गिरफ्तारी पर रोक का ये मतलब होता है कि अब आगे का जो प्रोसीजर है, जब ये डिटेल में ऑर्डर शीट निकल के आएगा उसमें ये पता चलेगा कि क्या जो इन्होंने एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो आवेदन दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उस कोर्ट में सिर्फ गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, आगे की जो पूछताछ है वो जारी रहेगी, या फिर इनके एंटीसिपेटरी बेल पर जो इनको राहत मिला है वो राहत इनको बनारस में जो जिला कोर्ट है वहां से इनको दे दी जाएगी और फिर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। देखिए अभी मैंने जब बात की शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब तक की जो स्थिति थी, जिस तरह से एक शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से उन पर लांछन लगाए गए थे, वो सारे लांछनों का जवाब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया। देखिए हमारे साथ ये तमाम लोग हैं जो अभी मिठाई बांट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरह से आरोपित करने की कोशिश की गई थी, क्या कहेंगे आप लोग? देखिए इस धर्म और अधर्म के महायुद्ध में जिस तरह से सत्ता जनित यह षड्यंत्र रहा, इस पर हमारी भारत की न्यायपालिका, मान लीजिए निचली अदालत से कुछ गलतियां चूक देखी जा रही थी, उसको सुधार करते हुए जो हमारी त्रिस्तरीय न्यायपालिका है उस शंकराचार्य जी महाराज अपने हाथ में एक मिनट मैं आपसे भी बात करूंगा। जी 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 एक मिनट आप देखिएगा, एक मिनट। बिल्कुल प्रशांत हम सुन पा रहे हैं, आप बात करिए आराम से लोगों से कि क्या कहना है, उनके बटुक क्या कह रहे हैं। वही मैं अभी आपको मुकुंदानंद जी से भी बात कराता हूं और जिस तरह से वो रंगों की थाल लेकर के वो आप घूम रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। मुकुंद जी भी तो सवालों के घेरे में थे। मुकुंद जी आपसे, अरे सुनो मुकुंद जी आप आरोपों के घेरे में लेके रखे रहिए, बच्चों को लेके आ रहे हैं तब फिर महाराज जी के हाथ से तिलक हो जाएगा। मुकुंद जी अभी तो आरोपों के घेरे में थे, आपको भी राहत मिली है? देखिए हम लोग आरोप के घेरे में थे, हम आरोपी नहीं थे, हम दोषी नहीं हैं, हमको दोषी बनाया जा रहा है, हमको फंसाया जा रहा है। हम लोग बार बार इसी बात को तब से कह रहे थे। आज माननीय न्यायपालिका ने जो बात हम लोग पिछले जब से ये मामला प्रकरण में आया है, जब से कह रहे हैं तब से हम लोग ये लगातार कह रहे हैं कि देखिए हमको फंसाया जा रहा है। वो बच्चे कभी हमारे यहाँ नहीं आए, कभी हमसे उनका कोई संपर्क संबंध नहीं हुआ, लेकिन आप ज़बरदस्ती उनके साथ हमारा नाम जोड़ दे रहे हैं, ज़बरदस्ती 20-20 बच्चों का नाम जोड़ दे रहे हैं, ज़बरदस्ती लैपटॉप, CD और पता नहीं क्या नहीं आपने श्री विद्या मठ के विषय में दिखा दिया जिसका सत्य तथ्य से कोई लेना देना नहीं था। खैर हम तो सबको माफ़ करने वाले हैं, सन्यासी हैं, लेकिन जो न्याय का देवता है, जिसने भी प्रवाद फैलाए हैं, जिसने भी झूठ फैलाया है, उनको न्याय का देवता हम काल भैरव जी से प्रार्थना कर रहे हैं आपके ऑन कैमरा पे लाइव
काल भैरव भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिसने भी अन्याय किया है सनातन धर्म की इस परंपरा पर बैठे आचार्य को बदनाम करने के लिए, वेद पढ़ने वाले जो वेद पाठी बटुक हैं, जिनको साक्षात शिव माना जाता है, उनकी परंपरा को बदनाम करने के लिए जिन्होंने प्रयास किया, भगवान काल भैरव आप उनको निश्चित रूप से दंड देना। इतना ही कहेंगे हम। फिलहाल हम लोग एक सीढ़ी आगे बढ़े हैं। न्यायपालिका के दृष्टिकोण से क्या होना है क्या नहीं होना, ये तो हमारे अधिवक्ता लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करके वो नीति बनाएंगे, नीति बना करके आगे जो होगा हम सब। आप कितनी बड़ी जीत मानते हैं? देखिए, हम लोग सदा से कहते आए हैं कि न्याय, सत्य, धर्म निश्चित रूप से विजयी होता है। आडंबर झूठ का कुछ देर का हो सकता है, लेकिन सच सच है। आप भ्रमजाल फैला सकते हैं, आप बादल की तरह सामने आ सकते हैं, लेकिन सूरज के सामने जो बादल आता है वो सर्वदा नहीं रह सकता। कुछ देर के लिए आप जरूर भ्रम फैला सकते हैं, तो कुछ देर के लिए भ्रम फैलाने की प्रशांत, जरा उनसे ये पूछे क्योंकि 13 मार्च को फैसला आना है। जो व्यक्ति 13 मार्च को फैसला आना है, ये 13 मार्च को विस्तृत फैसला आएगा। 13 मार्च को फाइनल फैसला आना है? नहीं, 13 मार्च को जो हम लोगों ने जो परिवाद हमने दाखिल किया है उसमें बहस होना है माननीय न्यायालय में। तो न्यायालय के सामने हम लोग उपस्थित होकर के उसमें बहस करेंगे। वो तो माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं वो तय करेंगे कब फैसला आना है नहीं आना है, ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन 13 तारीख को फिर से बहस होनी है? हाँ, जो कचहरी में हम लोगों ने परिवाद दाखिल किया है उसमें तारीख 13 की ही पहले से ही पड़ी थी। पहले से पड़ी? तो जी ठीक है मुकुंद जी। देखिए, हमारे साथ मुकुंद जी थे और मुकुंद जी ने सीधे तौर पर कहा कि जिस तरह से जो शंकराचार्य हैं और बाकी जो इस गुरुकुल के लोग हैं उनको बदनाम करने की जो साजिश चली थी, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यानी प्रयागराज हाई कोर्ट ने उस पर विराम लगा दिया है। और मुकुंदाचार्य तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जिन लोगों ने आरोप लगाया और लांछित करने की कोशिश की, उन तमाम लोगों पर काल भैरव उनको दंड देंगे। जी बिल्कुल प्रशांत, लेकिन एक सवाल है, अब यहाँ कहीं ना कहीं खुशी तो होगी क्योंकि ये डर था कि भाई हो सकता है कि उनकी होली जेल में मने कभी भी गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही थी, तो कम से कम एक फौरी राहत लेकर उनके शिष्य, उनके समर्थक, उनके भक्त कहीं ना कहीं एक राहत की सांस महसूस कर रहे होंगे और उन्हें लग भी रहा होगा कि अब जो स्वामी जी हैं जो विवाद में फंसे हैं उनको आगे भी कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है अगर कोर्ट ने उनको जमानत दी है तो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए, जिस तरह से आज जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आया था उससे पहले की बात करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पूरे जो यहाँ पर श्री विद्या मठ है उस मठ के अंदर एक तनाव था। हर के चेहरे पर यह लग रहा था कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट से क्या फैसला आएगा। और यहाँ का एक एक बटुक, एक एक जो आचार्य हैं, एक एक जो यहाँ पर महाराज हैं, वो तमाम लोग अपनी निगाह लगाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट पर बैठे हुए थे और लगातार वहाँ की जो कार्रवाई है, वहाँ जो बहस चल रही थी उस पर उनकी निगाह थी। और जैसे ही ये राहत दी गई, इनको राहत मिले कि इनको अब जो अरेस्टिंग का डर है वो अब अरेस्टिंग इनकी नहीं होगी। उनको जो एंटीसिपेटरी बेल है उस पर उनको आदेश मिल गया है। तो उसके बाद से यहाँ पर मिठाई बंटने के साथ साथ बिल्कुल मिठाई बंट रही है, खुशी की लहर है। मैं लौटूंगा प्रशांत, आप बात करते रहिए, आप उनके जो लोग हैं उनसे बात करते रहिएगा। हम लौटेंगे आपके पास भी बीच बीच में, लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े, उनसे बात कर रहे हैं। पहले फलारी बाबा जी से बात कर रहा हूं। फलारी बाबा, कैसे देखते हैं इसको, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि यह विवाद था और इसे जो माना जा रहा था स्वामी जी से अपनी एक जीत मान रहे हैं, वो मान रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, इसलिए उनको अग्रिम जमानत मिल गई। देखिए, ये बहुत बड़ी जीत हुई है। हमारे शंकराचार्य भगवान की पुस्तकों को प्रसाद करने का जो प्रयास किया गया था प्यारे आपके अधिकारी के द्वारा, वो सफल नहीं हुआ। हमारे भगवान को बेल मिल गई, गिरफ्तारी पर रोक लग। हम सभी सनातनी हिंदू बहुत होते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अधिवक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हजारों की संख्या में न्यायालय पहुंचे और उन्होंने दिखा दिया कि अभी धर्म के देवता जीवित हैं। जब तक हमारे सनातनी हिंदू ये धर्म के देवता जीवित हैं, तब तक शंकराचार्य भगवान पर कोई आंच नहीं आएगी। कुछ विधर्मी मानसिकता के लोग शंकराचार्य की गद्दी को अपवित्र करना चाहते थे, इतना घिनौना आरोप लगाना चाहते थे। ये लोग, ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, ये स्वयं कुकर्म करता है और आरोप दूसरों पर लगाता है। ये बहुत बड़ा शातिर अपराधी है। अब तक लगभग 106 लेकिन फलारी बाबा ये तो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि सरकार के इशारे पर हो रहा है। आपको भी लगता है कि सरकार परेशान कर रही है उन्हें? फिर
देखिए, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो विधर्मी मानसिकता का व्यक्ति है, ये पहले और ये पार्टी बदलता रहता है। ये बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है। इस पर 27 आपराधिक मुकदमा है और ये 106 लोगों पर फर्जी मुकदमा जी बहुत बड़ा साथ वो है इंस्टीट्यूटर। चलिए चलिए फलानी बाबा, मैं लौटूंगा हमारे साथ क्योंकि दो खास मेहमान और भी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ है। पंकज मिश्रा कांग्रेस की तरफ से, आशीष तिवारी जी भी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से। तिवारी साहब, ये से कैसे देखें, क्योंकि बीजेपी के लोग तो सवाल उठा ही रहे थे, सरकार भी सवाल उठा रही थी। हालांकि ठीक है, लड़ाई यौन शोषण का मामला सरकार की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आ रही थी, लेकिन इसे आप कैसे देखते हैं आप इस पूरे विवाद पर, क्योंकि उनको अग्रिम जमानत मिल चुकी है? देखिए, खुशी की बात है, आज हम सब सनातनियों के लिए बहुत खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत खुशी की बात है, क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अलावा जो आशुतोष ब्रह्मचारी है जिन्होंने ये आरोप लगाया, वो एक डिप्टी सीएम को भी घेर में लेने की कोशिश कर रहे थे। और ये किसके इशारे पर कर रहे थे, इसकी भी जांच जरूर होनी चाहिए कि ये किसके इशारे पर ये सारा खेल करने की कोशिश कर रहे थे। एक तरफ भाजपा को बदनाम करने की कोशिश और दूसरी तरफ सनातन के पदवी पर जो विराजमान सबसे बड़ी पदवी है शंकराचार्य जी की, उनको घेरने की कोशिश। तो इस पर भी जरूर मुझे लगता है कि जांच होनी चाहिए। और ये आज का फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा जरूर है जो लोग ये कहते थे कि नहीं, ये सरकार के दबाव में ऐसा हो जाता है, सरकार के दबाव में न्यायालय काम करते हैं, इस काम करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए, आप मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता और ये अच्छी बात है, ये तो कोर्ट का मामला है। चलिए मैं एक बार पंकज मिश्रा जी, आप तो क्योंकि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में थे कांग्रेस, और कांग्रेस लगातार उनके समर्थन में थी, आपके प्रदेश अध्यक्ष भी यूपी बीजेपी के, यूपी कांग्रेस के, वो भी लगातार समर्थन में उतर रहे थे, तो आप इसे कैसे देखते हैं, इस फैसले को? एक बड़ी राहत स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को? जी, मैं तो कहूंगा कि आपने कही दी ये बात कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से शंकराचार्य जी के साथ खड़ी थी। पूरा कांग्रेस नेतृत्व तो खड़ा था, आपने सबने देखा, और हमने सदैव उनके साथ खड़े रहकर उनके बारे में कहा कि वो सही है। न्यायालय ने जो आज फैसला दिया, तो हम भी माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। देखिए, जो न्यायालय होते हैं वो भी एक तरह से धर्म का मंदिर है, और आज उस न्यायालय में कहीं ना कहीं धर्म की जीत हुई है। अधर्मियों को एक जवाब मिला है, उनको करारा जवाब मिला है, और ये कहा गया है कि आप सनातन के धर्म के, हिंदू धर्म के और हर चीज के ठेकेदार मत बनिए। ऐसा नहीं है आज तो न्यायालय आने के बाद कोई कुछ कहे, पर सच तो है कि अगर सत्ता का संरक्षण नहीं होता तो आशुतोष ब्रह्मचारी जैसा व्यक्ति इतनी बड़ी पीठ के खिलाफ इतने बड़े आरोपों को लगाने के बाद कूद कूद कर जगह जगह एफआईआर नहीं लगता कि ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है? देखिए, मैं सीधे तौर पर ये तो नहीं कहूंगा कि सरकार के इशारे पर यदि सरकार का और सत्ता का संरक्षण नहीं होता उस ब्रह्मचारी को जिसने एफआईआर कराई है, मैं तो ये कहूंगा कि ये जो राहत दी है माननीय उच्च न्यायालय ने, ये बड़ी अच्छी बात है। उनको राहत मिली, वो एक धर्मावलंबी पुरुष है, वो हमारी पीठ है, शंकराचार्य है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण इस मुकदमे के बाद एक चीज और, एक नया चलन न हो, बल्कि एक ऐसी नजीर फैसले में आनी चाहिए जब अंतिम कभी निर्णय आए कि ऐसे आशुतोष ब्रह्मचारी ही नहीं, ऐसे वो लोग जो ऐसे घटिया आरोप लगा के लोगों का सामाजिक और राजनीतिक और धार्मिक जीवन संकट में डालते हैं, बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों पर भी इतनी कड़ी कार्रवाई हो। यदि ये झूठ है तो उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई हो कि उनके लिए भी सबक रहे। ठीक है तिवारी जी देखिए, ठीक है तिवारी जी मैं एक बात आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती रही है कि सत्ता के संरक्षण, सत्ता के इशारे पर, जैसे अभी आपने सुना भी मिश्रा जी को, उन्होंने इस बात का जिक्र किया। तो ये और क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि देखिए उनको बेवजह परेशान किया जा रहा, हालांकि उनके ही सरकार में लाठीचार्ज हुआ, उन पर एफआईआर हुई। देखिए, सत्ता का संरक्षण, लोगों को यह समझना चाहिए कि सत्ता का संरक्षण होता तो आशुतोष ब्रह्मचारी है वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी के अलावा डिप्टी सीएम को भी फंसाने की बात कर रहा है। ठीक है, चले मैं लौट रहा हूं, प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, जरा आश्रम में दिखाइए, आश्रम में उनके जो बट्टुक है खुश है, उनके समर्थक खुश है?
ये गुलाल आज लगाई है। और जिस तरह से यहाँ पर पूरे आश्रम में जितने बटुक हैं, जितने आचार्य हैं, जितने महाराज हैं, उनकी खुशी आपको देखिए। मैं इनसे बात करता हूँ, ये बताइए कितने खुश हैं आप? बहुत खुश हैं हम लोग। ये असत्य पर और सत्य का विजय हुआ है। इस जजमेंट का हम लोग बड़ा सौभाग्यशाली है कि कोर्ट ने रोका। लेकिन जिस तरह से लांछन लगाए गए थे, जिस तरह से आरोपित किया जा रहे थे, तो उसमें आप लोग कितना चिंतातुर थे? हम लोग बहुत चिंतित थे और बड़े दुखी मन से थे हम लोग। रही बात की भगवान की ऐसी कृपा है कि भगवान देख रहे हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो ये असत्य पर सत्य का विजय हुआ है। ये जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जयकार है। यह आपने देख लिया कि यहाँ जो भक्त हैं, यहाँ जो बटुक हैं, यहाँ जो बाकी जो योगाचार्य हैं, ये तमाम लोग, और यहाँ खुद आश्रम में शंकराचार्य अपने हाथों में अबीर की थाली लगा करके सबको अबीर भी लगा रहे हैं, क्योंकि होली का भी त्यौहार बस 2 दिन बाद ही है। और ऐसे में जो राहत मिली है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वह इस आश्रम के लिए यानी श्री विद्या मठ के लिए बहुत बड़ी राहत है।